नमस्ते। आप लोगों का फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। आज जो है हम एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और वो है फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, खासकर उन लोगों के लिए जो म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हों। अजम्पशन ये है कि आप लोग या तो म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा चुके हैं या पैसा लगाने की सोच रहे हैं, या अगर आप पहली बार म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुन रहे हैं तो ये एक अच्छा तरीका है अपने पैसे को बढ़ाने का, अपने पैसे को ग्रो करने का। अब हम म्यूचुअल फंड्स की डेफिनेशन में इस वीडियो में नहीं जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाने हैं और आपके पास 2 म्यूचुअल फंड है तो कैसे डिसाइड किया जाए कि किस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया जाए। तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे डिसाइड किया जाए कि किस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया जाए। जिन लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम किया है वो इस एप्लीकेशन को पहचान लेंगे। जिन्होंने नहीं काम किया है तो उनकी जानकारी के लिए माइक्रोसॉफ्ट जो है एक ऑफिस टूल्स प्रोवाइड करता है जिसके अंतर्गत ये एक्सेल एप्लीकेशन अवेलेबल होता है। तो इसमें आप समझिए कि कैलकुलेशन से रिलेटेड जो है बहुत सारे काम जो है आप कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में हम ये दिखा रहे हैं कि लेट्स से कि आपके पास 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए को आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब या तो आप इसे 1 लाख रुपए को फंड नंबर 1 में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फंड नंबर 2 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फंड नंबर 1 में जो प्रॉफिट है वो है 5%। अगर आप किसी ब्रोकर से बात किए, उन्होंने कहा कि इस फंड में सर 5% तक प्रॉफिट हो सकता है। फंड नंबर 2 में जो प्रॉफिट है वो 5.25% है, यानी 5.25। तो अगर अज्यूम किया जाए कि आपके पास ये इंफॉर्मेशन है तो देखते हैं कि दोनों फंड को कंपेयर करते हैं कि साल दर साल क्या मुनाफा हो रहा है, और फिर 5 साल और 10 साल में देखते हैं क्या डिफरेंस आया दोनों के मुनाफे में। तो इसमें अगेन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारी जानकारी चाहिए। तो हम पहले आपको बता दे रहे हैं कि अगर आप किसी अपने बैंक से या अपने ब्रोकर से टच में हैं तो उनसे डिस्कस कीजिए, क्योंकि वो आपको सारी की सारी जानकारी अच्छे से देंगे ताकि आप डिसीजन ले सकें। लेकिन इस एग्जाम्पल के लिए हम जो है सिर्फ रिटर्न देख रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपको ये सारी डिटेल्स दी जा रही है। तो जैसा हम बता रहे थे कि 2 फंड हैं, एक में 5% प्रॉफिट है और एक में 5.25% है प्रॉफिट। तो उस हिसाब से अगर इस नंबर के बेसिस पे देखा जाए तो 5 साल बाद अगर देखेंगे तो आपके दोनों फंड में ऑलमोस्ट 1500 रुपए का डिफरेंस होगा। तो फंड 2 में जो है आपको 1500 रुपए ज्यादा मिलेगा, और अगर यही 10 साल के बाद देखा जाए तो ऑलमोस्ट 4000 रुपए डिफरेंस हो जाएगा। मतलब अगर दोनों फंड में आपने एक समान पैसे लगाए हैं तो दूसरे फंड में आपको ज्यादा मुनाफा होगा। तो ये तो हुआ कि सिर्फ अगर प्रॉफिट का नंबर है आपके पास, प्रॉफिट मतलब यहाँ पे रिटर्न। लेकिन अगर आपने किसी ब्रोकर से बात की है तो उस ब्रोकर ने आपको फीस के बारे में बताया होगा। अब फीस का क्या मतलब है? अब लेट्स से कि आपने किसी फंड में पैसा लगाया, उस फंड में आपका पैसा ग्रो कर रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, रिटर्न मिल रहा है, लेकिन उस फंड को चलाने के लिए भी तो पैसा चाहिए। अब उस फंड को चलाने के लिए फंड मैनेजर चाहिए। जो बैंक है उसका अपना खर्चा है, उसका सैलरी देना है उसको, एम्प्लॉयज को, उसको अपना रेंट देना है, तो उसका खर्चा जो है कैसे सधेगा? तो वो खर्चा जो है ये फीस से जो है बैंक कमाती है। तो इस केस में हम अज्यूम कर रहे हैं कि फंड 1 में रिटर्न तो 5% है और फीस है 0.25%, और फंड 2 में जो है आपका प्रॉफिट जो है, मतलब रिटर्न ज्यादा है 5.25%, लेकिन फीस भी ज्यादा है। इस इंफॉर्मेशन के साथ हम ये फिर से नंबर्स पे ध्यान दें तो आप देखिएगा कि कुछ अंतर आ जाएगा। तो ये नीचे जो एक्सेल शीट है इसमें हम क्या दिखा रहे हैं कि फंड 1 और फंड 2 रिटर्न तो है ही लेकिन फीस भी इंक्लूड कर दिए हैं। तो यही अगर 5 साल में देखिए तो आपको 1500 रुपए फंड 2 में कम मिल रहे हैं। जैसे फंड 1 में 1,26,116 और फंड 2 में 1,24,618, और यही अगर 10 साल में देखा जाए तो आपको अंतर जो है ऑलमोस्ट 3800 रुपए का है। मतलब फंड नंबर 2 में आपको कम रिटर्न मिल रहा है। तो हमने इन नंबर्स के साथ काम किया। हम जब सिर्फ रिटर्न देख रहे थे तो हमने देखा फंड 2 में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जैसे हमने फीस भी इंक्लूड कर दिया
और ऐसा हमने फीस दिया इस एग्जाम्पल में क्योंकि कि फंड 2 में फीस ज़्यादा हो, तो हमने देखा कि फंड 1 में ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आया? तो डिफरेंस ये आया कि जब भी आप 2 म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करें, तो सिर्फ उस म्यूचुअल फंड का रिटर्न ही ना देखें, बल्कि उसकी फीस भी कंसिडर करें, क्योंकि उसका फीस जो है आपके फंड के मुनाफे को कम कर देता है। तो अगर दो म्यूचुअल फंड को कंपेयर कर रहे हैं, तो रिटर्न पूछे ब्रोकर से 5%, म्यूचुअल फंड की फीस पूछिए 0.25%, और जो फीस है वो रिटर्न से या प्रॉफिट से घटा दीजिए, तो यहाँ पे वो 4.25% हो जाएगा। और दूसरे फंड में रिटर्न तो ज्यादा था लेकिन फीस भी ज्यादा थी, तो कुल प्रॉफिट जो है 4.5%, जो कि पहले फंड से कम है। तो ऑफ कोर्स रियल लाइफ में क्या होता है कि ये प्रॉफिट का नंबर्स जो है साल दर साल चेंज करता रहता है, फीस भी चेंज हो सकता है। तो लेकिन ये एक अच्छा तरीका है कि अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि भाई हाँ, किसी फंड में प्रॉफिट तो ज्यादा मिल रहा है लेकिन अगर फीस भी ज्यादा है, तो इसका मतलब आपका कुल जो रिटर्न है वो कम हो जाता है। इस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि किस फंड में पैसा लगाया जाए। म्यूचुअल फंड्स में डील करते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स में अपने कमेंट्स लिखिए, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्ते।